मई ये वो तारीख है जिस दिन भगवान विष्णु के शासन वाला महीना वैशाख खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते भी इस अंतिम 4 दैवीय संयोग बन रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा है, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख की पूर्णिमा पर ही बुद्ध पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है और साथ ही इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और इसीलिए इस दिन पंच देवों के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। तिथि एक, त्योहार अनेक। पूर्णिमा तिथि आई, विष्णु कृपा संग लाई। बुद्ध पूर्णिमा का संयोग बनाएगा बरकत के योग। पूर्णिमा का दान करेगा महाकल्याण। भगवान विष्णु श्री हरिनारायण को समर्पित महीना वैशाख 16 मई को पूर्णिमा के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन 16 मई का दिन आपके लिए 4 संयोग लेकर आया है। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अति प्रिय है। ब्रह्मा जी ने वैशाख को सभी हिंदू महीनों में उत्तम कहा है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा पूरे साल में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन पूर्णाहुति की जाती है। इस दिन हवन होते हैं और इस दिन के पूजा करने मात्र से बहुत सारे मानव हित के कारण पूर्ण होते हैं और गृहस्थ जीवन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है इस पूर्णिमा के बारे में, वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन नदियों और तालाबों में स्नान करने का विधान होता है। इस दिन स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है। दान का भी विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पिछले 1 महीने से चले आ रहे वैशाख स्नान की पूर्णाहुति होती है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दान से यमराज प्रसन्न होते हैं। इस दिन जल से भरा घड़ा, कुल्हड़, पंखे दान करने चाहिए। खड़ाऊ, छाता, घी का भी दान कर सकते हैं। खरबूजा, ककड़ी का दान भी कल्याणकारी होता है। चीनी, साग, चावल का दान भी पुण्यकारी है। नमक का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से अगले जन्म में व्यक्ति को अनुकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के साथ यमराज का वरदान भी प्राप्त होता है और व्यक्ति को मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है।
हर साल वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बौद्ध धर्म कहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा की तिथि पर हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और इसीलिए इस तिथि को हिंदू और बौद्ध धर्म अनुयायी बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। इस साल बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार 16 मई को मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा यानी गौतम बुद्ध की जयंती का दिन। मान्यता है कि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के ही दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वैशाख माह को पवित्र माह माना गया है। इस दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ दें और बहते जल में तिल प्रवाहित करें। इस साल 16 मई के दिन सोमवार को वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 15 मई को दोपहर 12:45 से शुरू होकर 16 मई को 9:45 तक रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध हमारे स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। इसलिए भी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूर्णिमा मानी जाती है और बौद्ध धर्म के अलावा हमारे हिंदू भी जो है इस बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आध्यात्मिक भावनाओं से इसको मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन दुनिया भर के बौद्ध मठ में जाकर प्रार्थना और मंत्रोच्चार करते हैं। साथ ही इस दिन बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा और उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। और आज ही के दिन जो है भगवान कृष्ण ने भी जो है सुदामा को जो है उपदेश दिया था और ये बताया था कि अगर बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को व्रत जो करते हैं और पूर्णावती जो इस दिन करते हैं उनकी दरिद्रता समाप्त होती है, उनके आर्थिक संकट दूर होते हैं। भगवान गौतम ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जहां उन्हें पूरी तरह से जागृत माना जाता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने 45 सालों तक धर्म, अहिंसा, सद्भाव और दया के रास्ते पर चलने का उपदेश दिया था। मान्यता है कि एक शाही परिवार में पैदा होने के बावजूद उन्होंने विलासी जीवन को त्याग दिया और 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, जावा, इंडोनेशिया, तिब्बत, मंगोलिया ये सब देश बुद्ध जयंती के विशेष दिन को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आप भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन कीजिए भगवान बुद्ध की उपासना, जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो। आगे आपको दिखाएंगे पीपल पूर्णिमा की महिमा, तो आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन पीपल की पूजा करने का खास विधान भी बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पीपल वृक्ष पर महालक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं कि जो भी इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करता है उसका घर सदा धन धान्य से भरा रहता है। वैशाख पूर्णिमा पर ही पीपल पूर्णिमा का भी संयोग बन रहा है। वैशाख पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। पीपल के पेड़ में ही भगवान विष्णु का जीवंत स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के पेड़ को संस्कृत में अश्वत्थ कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पीपल से बड़ा मित्र कोई भी नहीं। जब आपके सभी रास्ते बंद हो जाएं, आप चारों ओर से स्वयं को परेशानियों से घिरा हुआ समझें, आपकी परछाई भी आपका साथ ना दे, हर काम बिगड़ रहे हो तो पीपल की पूजा अर्चना करें। निश्चित रूप से कुछ ही समय में आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीपल पूर्णिमा पर पीपल लगाने और उसकी पूजा की परंपरा है, इसीलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। पीपल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पीपल पूर्णिमा पर के दिन हर व्यक्ति को एक तांबे के लोटे में स्टील या अन्य नहीं, तांबे के लोटे में जल और शहद, जल में तांबे के लोटे में जल, शहद और काली तिल मिला करके अगर हम पीपल के जड़ पर चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद दोनों हाथ से पीपल को ऐसे पकड़ करके अपने ऊपर देखते हुए अपने पितरों पूर्वजों का ध्यान करें। फिर उसके बाद अपने इष्ट गुरु का, इष्ट देव का ध्यान करने के बाद एक बायां हाथ उस पर कर, दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख करके अपने जो भी विश मांगेंगे, ये मेरा मानना है कि उनके सारे कार्य पूर्ण होंगे। कहते हैं कि इस दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। पितृ भी संतुष्ट होते हैं। ग्रह और पितृदोष का निवारण हो जाता है। सभी मांगलिक कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। पीपल की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है। सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। पीपल का पौधा लगाने से कई दोषों का निवारण होता है। देवराज बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि जो इस दिन पीपल की पूजा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके भंडार सदैव भरे रहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करने से कुंडली में शनि, गुरु समेत अन्य ग्रह भी शुभ फल देते हैं। कहते हैं कि पीपल पूर्णिमा के दिन मंगल मुहूर्त में पीपल की 3 बार परिक्रमा करने से, पीपल पर जल चढ़ाने से दुख और दुर्भाग्य का नाश होता है। पीपल के दर्शन पूजन से इंसान दीर्घायु होता है, उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, कन्या को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ पर पानी में दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाने से पितृ संतुष्ट होते हैं। इस पेड़ पर सुबह पितरों का भी वास होता है। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों देवताओं का वास होता है। सुबह जल्दी इस पेड़ पर जल चढ़ाने, पूजा करने और दीपक लगाने से तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
साल का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन लग रहा है। ये 16 मई यानी कि सोमवार को लगेगा और एक पूरा चंद्र ग्रहण होगा। 17 दिन के अंदर ये दूसरा ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। इससे पहले 30 अप्रैल को भी सूर्य ग्रहण हुआ था, लेकिन ये भी भारत में नजर नहीं आया था। इस ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ उन सभी देशों के लोगों पर भी पड़ेगा जहां पर ये ग्रहण दिखाई देगा। मई वैशाख मास की पूर्णिमा पर लगने वाला है साल 2022 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण। दुनिया के कई हिस्सों में दिखेगा चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। पिछले 17 दिनों में ही सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्रमा की कलाओं का पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सोलह मई को सुबह 7:02 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। दोपहर 12:20 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारत में दिन का समय होने के कारण चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान दुष्प्रभावों से कैसे बचें? कैसे चंद्रमा आप पर अनुकूल प्रभाव दिखाए? आइए जानते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंद्रमा के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। सूतक लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। ग्रहण खत्म होने के बाद पितरों के नाम से भी दान करें। स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण अवश्य करें। ग्रहण के दौरान जो है या तो चंद्र की जाप करें या कुछ नहीं उनको आता, कोई राशि का पता नहीं उनको है, तो महामृत्युंजय का वैदिक और तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रौम जुम से ये जाप करते रहें, जिससे आप देखेंगे कि उनके साथ पूरे परिवार में भी शांति आएगी। किसी का वास्तु दोष वो भी ठीक होगा। अब आपको बताते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण या खग्रास चंद्र ग्रहण क्या होता है। खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ठीक सामने आ जाती है और उसी समय पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाता है। ऐसे में पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है और चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां हैं। किसी भी तरह के शुभ कार्य ना करें। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। मंदिर के पट बंद कर दें। इस दौरान पूजा भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान ना भोजन बनाएं और ना ही खाएं। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकले। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा में इतनी ऊर्जा होती है कि वो मनुष्य के मन पर सीधा असर करती है। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो व्यक्ति को मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि चंद्रमा के खराब होने से संतान के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन का वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पानी को अपनी ओर खींचता है। कहते हैं मानव के अंदर भी 70% पानी ही होता है, इसीलिए मानव का स्वभाव कुछ हद तक परिवर्तित हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का और देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र। देखिए, हमारे यहाँ 3 तरीके से प्रणाम किया जाता है। एक हाथ जोड़ के, और एक हाथ जोड़ के सर झुका के, और एक पूर्णतः साष्टांग। हाथ जोड़ के हम नमस्ते किसी को भी जो आदर और सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं कि भाई कोई भी हमारे यहाँ आया है, अतिथि देवो भव, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दूसरा प्रणाम है हाथ जोड़ के और सर झुका के। सर झुका के प्रणाम करने का एक बहुत बड़ा अभिप्राय है। सर झुका के प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम हम उन्हीं को करते हैं जिनसे हमने कुछ सीखा हो, जिनसे हमने कुछ ग्रहण किया हो। तो जिनसे हमने कुछ ग्रहण किया है, जिनसे हमने सीखा है, तो उनके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए हम लोग सर भी झुकाते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं। लेकिन तीसरा प्रणाम है साष्टांग। साष्टांग प्रणाम हम किसको करते हैं? जो हमारे सर्वस्व हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं है। ऐसे कौन है? बोले माँ बाप, गुरु और भगवान। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।